students, as you know, in previous class we have discussed the chapter number 1, history and introduction. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में दोनों क्लासेस में क्या किया, हिस्ट्री का चैप्टर को रीड कर रहे हैं, जिसमें अपन ने फर्स्ट पार्ट में रीड की थी हिस्ट्री की डेफिनेशन। हिस्ट्री क्या होता है, ये कहाँ से आया, हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर हिस्ट्री के 3 पार्ट्स है वो भी बता चुकी हूँ, इंसिडेंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। फिर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है एडी और बीसी। फिर मैंने आपको बताया था सोर्स ऑफ हिस्ट्री। पढ़ा रही थी कि नहीं पढ़ा रही थी मैं? सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या होता है? सोर्स ऑफ हिस्ट्री के 2 पार्ट्स पढ़े थे अपन। फर्स्ट पढ़ा था सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ रहे थे आर्कोलॉजिकल। पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे आज अपन आर्कोलॉजिकल सोर्स। सेकंड पढ़ रहे थे लिटरेरी सोर्स। इन 2 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो फर्स्ट मैंने सेकंड पार्ट के अंदर आपको आर्कोलॉजिकल सोर्स रीड करवाया था, जिसमें आर्कोलॉजिकल की डेफिनेशंस दी थी। उसके कुछ पार्ट थे, जैसे मॉन्यूमेंट अपन रीड कर चुके थे। अब देखो मैं वापस आपको रिवाइज करवाती हूँ क्या होता है आर्कोलॉजिकल सोर्स। फिर आज अपन इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। देखो, इन प्री हिस्टोरिकल टाइम द आर्ट राइटिंग वॉज नॉट डेवलप। पहले के ज़माने में क्या होता था, डेवलपमेंट मतलब आर्ट के लिए कुछ भी नहीं था, ना पेन था ना पेपर था। तो लोग क्या करते थे, अपनी जो चीज़ें हैं जो याद रखने के लिए वो क्या रखते थे, दीवारों पे क्या करें, पेंटिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उसे क्या कहते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ रिमेन ऑफ द पास्ट। ये क्या करता है, पास्ट में जितनी भी चीज़ें उनके बारे में अपन को याद दिलाता है। और जितने भी आर्कोलॉजिकल सोर्स है, जितने भी मिस्ट्रीज हुए, वो सारा किसके अंदर बताया गया, आर्कोलॉजिकल सोर्स के अंदर बताया गया। इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता सभी के बारे में इसके अंदर बताया गया। फिर मैंने आपको पढ़ाया था मॉन्यूमेंट क्या होता है, इसके बारे में बताया था। स्तंभ क्या होते हैं, सारे मैंने आपको पहले वाले वीडियो के अंदर बढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे एडिट्स एंड इंक्रिप्शंस। क्या रीड करेंगे आज? आर्कोलॉजिकल सोर्स का ही एक पार्ट है एडिट एंड इंक्रिप्शन। देखो, आर्कोलॉजिकल सोर्स, इसका सेकंड पार्ट कौन सा है, एडिट्स एंड इंक्रिप्शन। अब क्या होता है एडिट एंड इंक्रिप्शन, वो आज अपन समझेंगे। एडिट एंड इंक्रिप्शन। देखो, एडिट और इंक्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख। देखो क्या होता है शिलालेख, किसी पत्थर और चट्टानों पर जब है ना खोदकर कुछ लिखा जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, एडिट और इंक्रिप्शन बोला जाता है। द राइटिंग इंग्रेव्ड ऑन रॉक्स, स्टोन, पिलर्स, मेटल, प्लेट्स, क्ले, टेबल एक्सेट्रा। एनग्रेव्ड का मतलब क्या होता है, जो खोद के निकाला जाता है, उक्रीन करके मतलब क्या किया जाता है, उस पर लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एडिट, और उसे क्या बोलते हैं, इंक्रिप्शन बोलते हैं। देखो, इंक्रिप्शन किसे बोलते हैं, द राइटिंग engraved the writing engraved on rocks, stone, pillar, plates, clay, tablet, etc. are called inscription। ये सब क्या कहलाते हैं, इंक्रिप्शन कहलाता है। देखो, द राइटिंग एनग्रेव्ड, एनग्रेव्ड का मतलब क्या होता है, उक्रीन, मतलब उस पर क्या करता है, लिखा जाता है। किस किस पे लिखा जाता है, रॉक्स, रॉक्स का मीन्स होता है चट्टान, स्टोन्स का मतलब छोटे छोटे जो चट्टान होते हैं उसे बोलते हैं। पिलर्स मतलब खंबा होता है या स्तंभ बोल सकते हैं। प्लेट्स,
क्ले, टैबलेट एक्सेट्रा आर कॉल्ड इन इंक्रिप्शन। इन्हें क्या बोला जाता है? इंक्रिप्शन बोला जाता है। सेकंड देखो क्या है, एंड एडिट इज अ रॉयल कमांडेड अनग्रिप्ड ऑन स्टोन पिलर्स एक्सेट्रा आर सर्वाइवल एडिट ऑफ एम्पायर अशोक गिव अस lot of information about achievements and social इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ हिज टाइम्स। देखो एडिट और इंक्रिप्शंस क्या होते हैं? जो दीवारों पर खोद के लिखा जाता है, चट्टान हो गए, पत्थर हो गए, पिलर्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, प्लेट्स हो गए, क्ले हो गया, जिन पर जब लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं एडिट और इंक्रिप्शन। इसके बारे में जो अशोक सम्राट था ना, उन्होंने क्या किया था, इसके बारे में बहुत सी अचीवमेंट्स दी थी। इसके जो सोशल इकोनॉमिक लाइफ है उसके बारे में क्या बताया था? इन्फॉर्मेशन दी थी। Similarly, the हाथी गुफा inscriptions of खारवेल and जूनागढ़ रोक inscriptions of provide authentic information of those times। ये सारे क्या बताते हैं? सारे किसके एग्जाम्पल है? ये इंक्रिप्शंस और एडिट के एग्जाम्पल है। कौन कौन से? एक तो हाथी गुफा इंक्रिप्शन ऑफ खारवेल, जूनागढ़ रोक इंक्रिप्शंस ऑफ प्रोवाइड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस ऑफ दोज टर्म्स। जो पत्थर या चट्टान पर खोद के जो लिखा जाता है उसे शिलालेख बोला जाता है। चाहे वो पत्थर हो, स्टोन हो, पिलर्स हो, मेटल की जितनी भी चीज़ें आती है उस पर लिखा जाता है, उसे एडिट और इंक्रिप्शंस कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आज अपन रीड करेंगे कॉइन्स के बारे में। किसके बारे में रीड करेंगे? कॉइन्स के बारे में। नेक्स्ट अब रीड करेंगे कॉइन्स। देखो क्या होता है कॉइन्स। पुराने समय में भी कॉइन्स अलग अलग तरह के होते थे। आपके देखो बुक के अंदर भी कॉइन्स बहुत तरह के दे रखे हैं, अलग अलग तरह की क्या होती थी, उस पर डिज़ाइनिंग की हुई थी। देखो क्या किसे बोलते हैं कॉइन्स। न्यूजिमाटिक्स इज द स्टडी ऑफ द कॉइन्स इज थ्रू ए ग्रेट डील ऑफ लाइट ऑन द इंसिडेंट टाइम। कॉइन्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल provide us informations on the development of science and technology। जो ये क्या होता है, इस पुराने समय में जितने भी कॉइन्स होते हैं वो किससे बने हुए रहते थे? एक तो मेटल, प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डेवलप की जाती है, वो किस पे डिपेंड करती थी? साइंस और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती थी। द लैंग्वेज इनग्रेन्ड ऑन डैम रिवील्स द एक्सटेंड पीरियड टू विच द कॉइन्स बिलोंग्स। देखो पुराने समय में जितनी भी लैंग्वेजेस बनी थी वो सारी किस पे बिलोंग करती थी? कॉइन्स पे बिलोंग करती थी। और ये कॉइन्स क्या रहते थे? एकदम क्या रहते थे? एकदम पुराने तरीके से बने रहते थे। एकदम मेटल का होता है ना, मेटल का मतलब क्या होता है? धातु से बने हुए रहते थे। द पिक्चर इनग्रेड ऑन them throw light on the art, culture, society, religion, economic and administrator of the period। देखो ये पिक्चर्स, इसमें तरह तरह की क्या बनी हुई थी? पिक्चर्स बनी हुई थी। लाइट ऑन द आर्ट लिखा हुआ रहता था, कल्चर्स बताते थे, ये सोसाइटी के बारे में बताते थे। कॉइन्स के ऊपर अलग अलग तरह की क्या रहती थी? डिज़ाइनिंग की हुई रहती थी। रिलीजन्स के बारे में बताते, कोई इकोनॉमिक के बारे में बताता है और कोई किसके बारे में बताता है? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द पीरियड। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासन के जितने भी पीरियड्स होते उस क्या रहती थी? कॉइन्स पे कलाकारी की भी रहती थी। देखो आगे क्या बताया? द कॉइन्स ऑफ कुषाण एंड गुप्ता रूलर्स थ्रो ए ग्रेट डील ऑफ लाइट ऑन द रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दोज रूल्स। जो कुषाण और गुप्ता के समय में जितना भी चलता था, उन्होंने जितने भी पत्थर्स बनाए थे उन्होंने सभी ने क्या बनाया था? उसे धर्म के आधार पे बनाया था। हर एक रिलीजन को लेके उन्होंने क्या बनाए थे? पत्थर बनाए थे। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दोज रूलर्स, उन्होंने जितने भी कॉइन्स बनाए थे वो सारे किस पे इम्पैक्ट डालते थे? जितने भी समय में जो रूलर्स हुए थे उन पे इम्पैक्ट डालते थे। देखो मैं लिख के बताती हूँ उसके पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। is the study of coins। नेक्स्ट लाइन देखो क्या है? कॉइन्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल। कॉइन्स किससे बने हुए रहते थे? मेटल से बने हुए थे। कॉइन्स मेड डिफरेंट मेटल्स। किससे बने हुए रहते थे?
डिफरेंट मेटल से बने हुए रहते थे। मेटल मीन्स क्या होता है, धातु से बने हुए रहते थे। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रोवाइड us information on the development of science and technology। कॉइन्स किस किस के बारे में बताते थे, किस किस के बारे में क्या देते अपन को इन्फॉर्मेशन देते थे। एक तो किसके बारे में, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में क्या देते थे अपन को इन्फॉर्मेशन देते। प्रोवाइड अस इन्फॉर्मेशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जितनी भी साइंस और टेक्नोलॉजी होती है उसकी इन्फॉर्मेशन कॉइन्स पे दिए रहते हैं। अलग अलग तरह के मेटल्स के कॉइन्स बने हुए रहते हैं। हर तरह के क्या बताते थे, हर तरह पर क्या कॉइन्स पे कलाकारी की हुई रहती थी। ये इस समय का कॉइन है, ये इस समय का कॉइन है। हर अलग अलग तरह के क्या होता था, पुराने समय में कॉइन्स हुआ करते थे। और सबसे पॉपुलर कॉइन्स द कॉइन्स ऑफ कुषाण एंड गुप्ता रूलर थ्रू ए ग्रेट डील ऑफ लाइट ऑन द रिलीजन। उन्होंने क्या डाला, जो धर्म पर क्या डाला, सबसे बड़ा प्रकाश डाला। और उन्होंने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हुए थे, मतलब शासन, इन्होंने क्या डाला, उनके बारे में बताया। जितने भी शासन है उनका भी क्या किया, उन्होंने प्रबंधन किया। द कॉइन्स ऑफ कुषाण, क्या है ये, कुषाण। और नेक्स्ट कौन सा था, गुप्ता। कौन सा था, गुप्ता रूलर। गुप्ता रूलर through a great deal of the light religions। उन्होंने क्या डाला, अलग अलग धर्म के रिलीजन है ना, उन पे क्या डाला, उन्होंने प्रकाश डाला सबसे पहले। और क्या बताया, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हुए थे उनके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशंस दी थी। एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स of those ruler। सबसे पहले आज अपन ने क्या पढ़ा, एडिट्स और इंक्रिप्शंस के बारे में रीड किया था, जिसमें क्या पढ़ा था अपन ने, जो पत्थर और जितनी भी चट्टान होती है उन पे क्या किया हुआ रहता है, जो खोद के लिखा जाता है, चाहे स्टोन्स हो चाहे पिलर हो, उन पे जितना भी लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, एडिट और इंक्रिप्शन बोला जाता है। तरह तरह की पेंटिंग की जाती है, वो सभी एडिट और इंक्रिप्शंस के अंदर आते हैं। जिसके अंदर अशोका ने क्या दिया था, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। उन्होंने जितने भी आर्ट हुए थे, पिलर्स हुए थे, स्टोन्स, मेटल, क्ले, जितने भी सारे एडिट और इंक्रिप्शंस के पार्ट थे, उन्होंने उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताया। और जितने भी इंक्रिप्शन है उनके दो एग्जांपल्स भी बताए, एक तो हाथी गुफा था और सेकंड कौन सा था, जूनागढ़ रॉक्स था। फिर अपन ने आज रीड किया कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स क्या होते हैं, कॉइन्स क्या होते हैं, ये इसमें क्या पुराने समय में क्या बना, कॉइन्स डिफरेंट मेटल के बने, जितनी भी धातु होती है उससे ये क्या बने हुए रहते हैं, कॉइन्स बने हुए रहते हैं। और ये क्या करते थे, अपनी डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन अपन को प्रोवाइड करते थे। जितनी भी साइंस और टेक्नोलॉजी की होती है इन्फॉर्मेशन अपन को प्रोवाइड करते थे। द लैंग्वेज इंग्रीड ऑन द रिविल्स द एग्जैक्ट पीरियड टू विच द कॉइन्स बिलोंग। ये क्या करते हैं, पुराने समय जितनी भी लैंग्वेज होती है वो क्या लिखी हुई रहती थी, कॉइन्स में लिखी हुई रहती थी कि कॉइन्स में ये सारी तरह की लैंग्वेज लिखी हुई है, तो सारे के उनके बारे में क्या बताते हैं, कॉइन्स बताते हैं। आज अपने समय में हिंदी लिखी हुई रहती है, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस कॉइन पे लिखी हुई रहती है, जिससे मालूम चलता है ये इस समय की है ये कौन। पुराने समय अलग अलग तरह के कॉइन्स होते थे जिसमें अलग अलग तरह की पेंटिंग की हुई रहती है, यार ये इस समय का कौन है, ये इस समय का कॉइन है। तो सारे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब सटीक इन्फॉर्मेशन वो कॉइन्स के द्वारा अपन पहचान सकते हैं, यार ये इस समय का कॉइन है, ये इस समय का कॉइन है। द पिक्चर इंग्रेव्ड ऑन द थ्रोन्स
लाइट ऑफ द आर्ट, ये लाइट जितनी भी आर्ट्स होती है उनके बारे में बताया। रिलीजन पिक्चर, अलग अलग तरह की लाइट, देखो अलग अलग धर्म के बारे में बताया गया, अलग अलग तरह की सोसाइटी होती है, कल्चर के बारे में बताया। सारे इन कॉइन्स पे क्या रहते थे, बने हुए रहते थे, तरह तरह की पेंटिंग्स की हुई रहती है। और सबसे बड़ा कुषाण और गुप्ता रूलर्स ने क्या बोला, धर्म की स्थापना के लिए उन पर सबसे ज़्यादा रिलीजन्स के जितने भी होते हैं उन पर प्रभाव डाला और प्रशासन के बारे में भी बताया। आज अपन ने ये 2 रीड किए हैं। अब आर्कोलॉजिकल का लास्ट बचा है आर्ट फैक्ट, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर रीड करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट, लिटरेसी सोर्स। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।